अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 2। मैं आपकी उर्दू की ऑनलाइन टीचर हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक था प्यारी आपी, जो नज़्म थी हमने कल पढ़ी, उसकी मश्क करेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। और उसकी एक्सरसाइज में क्या है, सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर्स, वो आज हम अपने इस लेक्चर में करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने प्यारी आपी जो नज़्म पढ़ी थी उसके अंदर क्या क्या पढ़ा था। मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि एक काला सा जो चूहा है वो आपी के कमरे में दाखिल हो जाता है। तो आपी चूहों से बहुत ज़्यादा डरती है, तो वो डर कर अपने बिस्तर पर चढ़ जाती है और फिर वो अपने आप को बचाने के लिए शोर करती है, कहती है बचाओ बचाओ, और बुलाती किसको है, अपने भाई को, और कहती है ये पता नहीं मुसीबत कहाँ से आ गई है, चूहा मेरे कमरे में कहाँ से आ गया। लेकिन जो फिर आगे से उसका प्यारा भाई होता है वो क्या करता है कि मैं क्यों आपी को बचाऊं, वो बदला लेने का सोचता है कि आपी तो मुझे मारती भी है, तो इस वजह से अब ये अच्छा मौका है आपी से बदला लेने का। जब ये सब कुछ आपी सुनती है तो वो आगे से अपने जो भाई है उसको कहती है कि तुम्हारी शामत मैं ज़रूर लाऊंगी और आइंदा से मैं अब तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। तो ये सुन के उसका जो छोटा भाई है वो कहता है कि नहीं नहीं आप ही, मैं डंडा लेके आता हूँ और चूहे को भगाता हूँ। फिर क्या करता है कि वो उस चूहे को भगा देता है अपने डंडे से और उस चूहे को कहता है कि तुम आप ही को क्यों सताने आए हो। तो ये थी हमारी सारी नज़्म जिसकी हमने पढ़ाई की थी, और इसके इमला के वर्ड्स मैंने आपको अंडरलाइन करवाए थे जो आपने अपने असाइनमेंट में होमवर्क किया होगा। तो आज हम इसी नज़्म के सवाल जवाब करेंगे जो आपके पेज नंबर 15 पर हैं। तो हमारा आज का जो पहला सवाल है क्या है इस नज़्म के बारे में कि कमरे में कौन कूदा था। हमारा जो सवाल नंबर 1 है वो है कमरे में कौन कूदा था। तो आपको ज़रूर पता होगा कि इसका जवाब क्या है। तो क्या इसका आंसर होगा, कमरे में काला सा चूहा कूदा था। ये नज़्म की पहली ही लाइन में वाज़ह लिखा हुआ है कि काला सा चूहा कमरे में आ जाता है, तो इसका आंसर होगा कमरे में काला सा चूहा कूदा था। सवाल नंबर 2, आपी ने किससे मदद मांगी कि जब चूहा उनके कमरे में आ जाता है, वो बिस्तर पर चढ़ जाती हैं, तो फिर वो शोर मचा कर बचाओ बचाओ मेरी मदद करो, वो किसको कहती है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपी ने अपने छोटे भाई से मदद मांगी। ये हो गया हमारे 2 सवाल। अब देखते हैं सवाल नंबर 3, भाई चूहे को क्यों नहीं भगा रहा था। ये आपको भी अच्छे से पता होगा कि भाई चूहे को क्यों नहीं भगा रहा था, क्योंकि वो आपी से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसकी आपी उसको मारती थी। तो इस वजह से वो सोचता है कि अब मुझे अच्छा मौका मिला है, मैं चूहे को नहीं भगाऊंगा, मैं आपी को तंग करूंगा और बदला लूँगा। तो इसका आंसर क्या है, आपी से बदला लेने के लिए चूहे को ना भगाया। सवाल नंबर 4, भाई ने फिर चूहे को क्यों भगा दिया। पहले तो वो चूहे को नहीं भगाता, उसकी रीज़न हमने देखी कि वो आपी से बदला लेना चाहता था। लेकिन जब वो उसकी आपी उसको कहती है कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगी, तुम्हारी शामत लाऊंगी, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो उस डंडा लेके आता है और चूहे को भगा देता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा, क्योंकि आपी ने उसे कहा कि आइंदा वो उसका कोई काम नहीं करेगी। तो फिर ये सुनकर वो डंडा लेके आता है और चूहे को भगा देता है। तो अगला सवाल जो आपने वैसे ही करना है, आपको पता होना चाहिए कि ये नज़म किसकी ज़ुबानी है। मतलब कि ये नज़म जो है वो आपी की ज़ुबानी है, वो पढ़ रही है, या भाई। तो ये आपी नहीं पढ़ी थी, वो भाई था जिसकी ज़ुबानी है ये नज़म। तो एक काम आपने और करना है अपनी बुक के ऊपर, वो क्या है कि इस नज़म का जो शेर आपको अच्छा लगा हो वो लिखिए और उसकी तस्वीर बनाइए। मतलब कि आपने ये सारी नज़म पढ़नी है अच्छे से, और इसके अंदर आपका जो पसंदीदा शेर होगा, जो लाइन होगी, उसको आपने अपनी बुक पे नीचे लिखना है।
ये आपकी प्रैक्टिस होगी, हैंड राइटिंग की भी होगी और आपकी जो पसंदीदा शेर है उसकी भी होगी कि आपको कौन सा शेर अच्छा लगा, तो आपने उस पे वहाँ पे करना है। तो ये हमारे थे 4 सवाल जो हमने करने हैं। पहला था कि कमरे में कौन कूदा था, कमरे में काला सा चूहा कूदा था। सवाल नंबर 2, आपी ने किससे मदद मांगी, इसका जवाब था आपी ने अपने छोटे भाई से मदद मांगी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 था कि भाई चूहे को क्यों नहीं भगा रहा था, तो इसका आंसर था आपी से बदला लेने के लिए चूहे को ना भगाया। तो हमारा जो चौथा सवाल था, भाई ने फिर चूहे को क्यों भगा दिया, तो इसका आंसर था क्योंकि आपी ने उसे कहा कि आइंदा वो इसका कोई काम नहीं करेगी, तो वह चूहे को भगा देता है डंडे के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे 4 सवाल जिसका होमवर्क आपने अपनी असाइनमेंट में करना है। आपने अपनी असाइनमेंट में सिर्फ इन्हीं 4 सवालात का होमवर्क करना है। बाकी जो काम है वो आपने अपने फ्री टाइम में, वो कौन सा है कि आपको इस नज़्म का जो भी शेर अच्छा लगा वो आपने अपनी बुक पे लिखना है और साथ किसी भी जानवर की या उससे रिलेटेड किसी भी चीज़ की पिक बनानी है। इससे आपकी ड्राइंग भी हो जाएगी और आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपने अपने होमवर्क को अच्छे से करना है, अच्छी हैंड राइटिंग में करना है। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।